तो इस अहमदाबाद विमान हादसे की घटना में 270 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। लेकिन घटना की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 270 में से सिर्फ 7 लोगों की पहचान हो पाई है। और अब फ्लाइट के अंदर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, तो इसके डेटा से पता चलेगा कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। कल पूरे दिन भर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर अपनों के परिजन हादसे के मृतकों को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी लाइनें लगी। ये रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी ने विमान दुर्घटना में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की। और जैसा कि आपको पता होगा, अहमदाबाद हादसे में एकमात्र यात्री जो बच गया था उससे भी मिले पीएम मोदी। रमेश कुमार इनका नाम है। इस पूरे प्लेन क्रैश की घटना में इकलौते ये ऐसे चश्मदीद गवाह बने हैं जिन्होंने पीएम मोदी को बताया। 10 मिनट तक प्रधानमंत्री से बातचीत की। पैसेंजर रमेश बोला कि दरवाजा टूटा और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि हुआ क्या था। जब अचानक मेरी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। रमेश कुमार जो कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। हालांकि इनकी हालत अभी काफी सही है, स्थिर है। प्लेन हादसे के तुरंत बाद आपने देखा होगा कि ये तो उठकर खड़े होकर चलने लगे थे। तो घटना के तकरीबन 28 घंटे बाद एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। घटना स्थल से डीवीआर मिला, ब्लैक बॉक्स मिला और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी प्राप्त हुआ। तो इन सभी के डेटा का एनालिसिस किया जाएगा, जिनसे कि इस हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। अच्छा, इस घटना से जुड़ी कुछ कहानियां भी देखिए आप। एक महिला की जान ट्रैफिक ने बचाई, क्योंकि इसी फ्लाइट में वो बैठने वाली थी, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंची तो इनकी फ्लाइट छूट गई, जबकि ये फ्लाइट में लास्ट पैसेंजर थी। उसके बावजूद एयरपोर्ट पर इनको बोर्डिंग नहीं मिली। इनका कहना है कि एयरपोर्ट पहुंचने में मुझे मात्र 10 मिनट की देरी हुई, लेकिन ये देरी मेरे लिए वरदान बन गई। भूमि चौहान इनका नाम है, जो कि गुजरात के भरूच की रहने वाली है। वैसे ये लंदन में रहती है। 2 साल बाद छुट्टियां मनाने के लिए अभी भारत आई थी और इसी फ्लाइट से इन्हें वापस लंदन जाना था। लेकिन पहले तो ये दुखी हुई कि एयरपोर्ट पर लेट पहुंची, फ्लाइट नहीं मिल पाई। किंतु जब थोड़ी ही देर बाद भूमि को पता चला इस हादसे के बारे में, तो इन्होंने अपनी इष्ट देवी माँ का शुक्रिया अदा किया। एक और अनोखी कहानी देखिए। पिता ने रिक्शा चलाकर पढ़ाया, अपने सपने पूरे करने लंदन जा रही थी बेटी। पायल नाम की ये लड़की जो पहली ही बार फ्लाइट में बैठी थी, इसकी पहली उड़ान ही आखिरी उड़ान बन गई। ये राजस्थान उदयपुर की रहने वाली थी पायल खटीक। इनके पिता जो रिक्शा चलाते हैं, इतने मुश्किल हालातों में भी उन्होंने इनको पढ़ाया और अभी ये और उच्च शिक्षा के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए जा रही थी। लेकिन ये घटना हो गई। अब जरा सोचिए इनके पिता पर क्या बीत रही होगी। आखिर हालातों दुर्भाग्य से कौन लड़ सकता है यार। ऐसी ढेर सारी कहानियां इस घटना में हमें देखने को मिली, जो हमारे दिल को अंदर तक दर्द पहुंचाती है। लंदन से एक पति जो अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अस्थियां प्रोवाइड करने आए थे, उनकी भी मौत हो गई। 4 साल के जुड़वा समेत एक डॉक्टर फैमिली की भी मौत हो गई। ये सभी जो खुशनुमा चेहरे आपको दिख रहे हैं, इन सभी चेहरों पर अभी बहुत खामोशी और उदासी छाई हुई है। और दोस्तों, इस घटना पर एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा है। देखिए आप, बोइंग 787 की एक महिला यात्री ने दावा किया कि खड़खड़ाहट की आवाज इस विमान से पहले ही आ रही थी, क्योंकि इस हादसे से तकरीबन 1.5 घंटे पहले ये उसी फ्लाइट में लंदन से आई थी, जो कि सूरत की रहने वाली है। तो इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डीजीसीए ने ऑर्डर जारी किया, सभी बोइंग 878 विमानों की निगरानी, जांच, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कल 15 तारीख से ये नए दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। सरकार ने अपने ऑर्डर में कहा कि अब हर उड़ान से पहले बोइंग 787 विमान की जांच करना जरूरी होगा। विमान के फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद हवाई यात्रा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑर्डर भी। अब हर बार उड़ान से पहले ये 9 जांच करना जरूरी होगा इन विमानों की। और लेकिन अगर हम हादसों में, एक्सीडेंट में लोगों की जान जाने के आंकड़ों को देखें, तो आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि भारत में सिर्फ बीते 1 साल में 2024 में ही सड़क दुर्घटना में 1,80,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इससे पहले 2023 में भी 1,72,000 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी। मतलब रोड एक्सीडेंट में हर साल लाखों में मौतें होती हैं। जबकि अगर हवाई यात्रा के हादसों की बात करें तो 1 साल में 1,000 मौतें दुनिया भर में भी नहीं होती हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये तो फैक्ट और सच्चाई है कि हवाई सफर रोड ट्रेवल की तुलना में हजारों गुना ज्यादा सुरक्षित होता है, राइट। बीते 5 सालों में हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में 8.5 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई। उत्तर प्रदेश राज्य जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट की घटनाएं यहाँ होती है। 2018 से लेकर 2022 तक के डेटा भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। इसलिए तो मैं कहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, चाहे किसी भी तरीके से आप सफर कर रहे हो तो। ओके, तो ये तो हो गई हादसे वगैरह की खबरें। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अब बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल आपको पता होगा बीते दिन ईरान इजराइल युद्ध बहुत ही उग्र हो गया और इस वजह से भारत पर भी कई असर देखने को मिलेंगे। इजराइल ने ईरान पर भयंकर अटैक किए। अमेरिका भी अब पल्ला झाड़ रहा, जबकि उसकी भी भूमिका रही इस हमले को उग्र बनाने में। अब ईरान बदले में कैसे पलटवार करेगा और भारत पर आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में क्या असर पड़ सके, आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ईरान पर देर रात फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू की और दोबारा ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए। बदले में ईरान ने भी 100 मिसाइलें दागी। ईरान इजराइल की जंग एक ही दिन में दुनिया भर को डराने लगी है। ये मैप में आप देख सकते हैं। पहले इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, जिसमें 4 तो ईरान के एटमी ठिकाने थे, यानी न्यूक्लियर ठिकाने, उनको तबाह किया इजराइल ने, और 2 अन्य सैन्य अड्डे भी बर्बाद कर दिए। और इस बड़ी एयर स्ट्राइक में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई। इन हालातों को देखकर लगता है कि दुनिया में एक बार फिर से बड़ी जंग शुरू हो सकती है। विश्व युद्ध की तरफ हालात मुड़ते दिख रहे हैं। ये रात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारों ओर से फ्लाइट और ड्रोन अटैक देखने को मिल रहे हैं अब दोनों देशों की तरफ से। ये वजह है कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इजराइल ईरान टेंशन के चलते हैं, क्योंकि एक ही दिन में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल 10% तक चढ़ गया है। और ये क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी क्यों आई है? क्योंकि इजराइल ने जो ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाकर तबाह किया, इसके बाद ये तेल की कीमतें बढ़ी है। वजह यह है कि ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से भी ईरान काफी महत्वपूर्ण है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत होता है। तो एकदम से क्रूड ऑयल में ये तेज उछाल देखने को मिला। वैसे अभी हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप इस टेबल में देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल डीजल और ज्यादा महंगाई का देखने को मिले। और देखिए आखिर वो न्यूक्लियर डील क्या है जिसके चलते जंग की नौबत आई। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान भी अपने साथ न्यूक्लियर पावर हासिल करे और इसमें कहीं न कहीं अमेरिका का भी रोल दिख रहा है। इधर हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल ईरान तनाव पर
पर चिंता जताई और कहा कि हालातों पर हम नजर रखे हुए हैं। दोनों देशों में जो भारतीय नागरिक रहते हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें। और देखिए मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय रुपया भी टूटा, डॉलर के मुकाबले 56 पैसे गिरकर 86.08 पर पहुंच गया है। तो ये कुछ दुनिया में अभी जंगी हालात भी चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, भारत में महंगाई पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब अगले आने वाले 6 महीनों में भारत की महंगाई की औसतन दर 2.5% रहने की उम्मीद है। HSBC की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और एक रिपोर्ट आ रही कि खाने पीने की चीजें भी सस्ती होगी। यूनियन बैंक का भी कहना कि इस बार अच्छे मानसून और टैक्स कटौती और RBI रेपो रेट कटौती की वजह से देश के अगले आने वाले कुछ महीने या 1 साल तक महंगाई पर कंट्रोल बना रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। इसी महीने 27 जून को सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस मुलाकात के दौरान बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और तमाम सरकारी योजनाओं पर भी अमल किया जाएगा। RBI की रेपो रेट कटौती के बाद अब ये पहली रिव्यू मीटिंग करने जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर। और वैसे बैंक खाता वालों को RBI ने एक और बड़ा तोहफा दिया। अब आप किसी भी शाखा में या वीडियो के जरिए भी अपनी KYC अपडेट कर पाएंगे। KYC अपडेट कराने, बंद पड़े बैंक खातों को फिर से चालू करने या आपकी काफी पुरानी जमा राशि पर दावा करने के लिए अब आपको बैंक ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो KYC के जरिए आप अपने बैंक खाते को फिर से अपडेट करा पाएंगे, एक्टिव करा पाएंगे। और ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। RBI की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को भी ये निर्देश दिया गया, KYC अपडेट कराना आसान होगा। हालांकि इसमें कुछ और प्रमुख बदलाव है जो कि अगले साल 1 जनवरी 2026 से ही लागू होंगे ये नए नियम। इन नए नियमों के मुताबिक एक तो अब किराना की दुकानों पर भी आपको KYC अपडेट की सुविधा मिलेगी, क्योंकि इन दुकानों पर आम लोगों की पहुंच बहुत ज्यादा है। इसलिए RBI ने ये नया प्लान बनाया है। लो रिस्क ग्राहकों के लिए भी एक राहत भरा फैसला लिया। इसके अलावा डिजिटल और ऑफलाइन विकल्प भी मिलेंगे। जिन ग्राहकों की KYC अपडेट नहीं है तो बैंकों की जिम्मेदारी होगी ग्राहकों को रिमाइंड करवाना। KYC कैंप और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और इससे ग्राहकों को और भी कई फायदे बेनिफिट होंगे। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस नई पहल का उद्देश्य क्या है, तो एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड वगैरह बैंक खाते से होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगेगी, है ना। ये वजह है कि बैंक खाता वालों के लिए RBI की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया